जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भागवत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा ये संचार क्रांति के उद्देश्य से हर व्यक्ति बने देवता, धरती स्वर्ग समान, इसके लिए चर्चा है। आप सभी महानुभाव चाहते हैं कि धरती हमारी स्वर्ग के समान हो जाए, हर व्यक्ति देवता के समान हो जाए, देवतुल्य हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना सहयोग, सहचर, अनुचर, अनुगामी बने। आप सभी आज के समय की जो परिस्थितियां हैं, व्यक्ति रामचरित मानस पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं के द्वारा ही राष्ट्र होता है। संस्कार संस्कृति प्रधान, जहाँ प्रधानता होती है उसे राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र आज समाप्त हो रहा है। विश्व में ये राष्ट्र सिकुड़ता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। इसकी संस्कार संस्कृति, देश तो हैं, देश कभी समाप्त नहीं होता। देश की सीमाएं सिकुड़ती हैं या बढ़ती हैं, देश का नाम बदलता है। भारत एक राष्ट्र है, संस्कार संस्कृतियों को स्वीकार करने वाला। आज लोग संस्कार संस्कृति को महत्वहीन करते जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरा ही सब है, ऐसे बुद्धि वाले लोग उपभोक्ता बनते जा रहे हैं, उपभोक्ता बनाते जा रहे हैं। मैं हूँ, सब कुछ मेरा है, मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा ही अधिकार होना चाहिए। सब लोग उपभोक्ता हैं, मेरे भोग की विषय हैं। सब ना प्रकृति को लोग स्वीकार कर रहे हैं कि मैं प्रकृति के कारण हूँ, प्रकृति के हित के लिए, प्रकृति की सुरक्षा के लिए, संरक्षित करने के लिए कार्य करने की अवधारणाएं समाप्त हो रही हैं। समाज परिवार के लिए जोड़ने के लिए, सबके भेदभाव, भ्रम, भ्रांति को समाप्त करके परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, राष्ट्र को एक साथ एक सूत्र में जोड़ने को ही योग्यता कहा गया है। योग का पर्याय ही जोड़ होता है। आज लोग योग्यता नहीं, अयोग्यता की बात करने लगे हैं। यही सबसे बड़ी अयोग्यता है।
एक धर्म, जात, भाषा के, लिंग के आधार पर लोग बांटने लगे हैं, परिवार को बांटने लगे हैं। परिवार बढ़ता जा रहा है, समाज बढ़ता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, राष्ट्र बढ़ता जा रहा है। इसलिए संचार क्रांति की आवश्यकता है। इस संचार क्रांति में परम अहिंसा के मार्ग से ये संचार क्रांति उपभोक्ता बनाम नियोक्ता है, जो नियुक्त करती है, निर्धारित करती है, जो प्रकृति के नियमों का पालन करने के लिए, संसार के नियमों का पालन करने के लिए, शरीर के नियमों का पालन करने के लिए, शरीर को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए योग से, इसे योग सुयोग बनाने के लिए मन को परमात्मा में लगाएं, शरीर को संसार से जोड़ने के लिए संसार की सेवा में लगाएं, बुद्धि हमारी प्रकृति के अनुसार हो, दिनचर्या हमारी प्रकृति के अनुसार हो। प्रकृति हमें देते हैं, संरक्षण देते हैं, आश्रय देते हैं, जीवन का अविलंब देते हैं, सबको समान रूप से देते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं करते। भेदभाव करना ही सबसे बड़ा अधर्म है। भेदभाव को समाप्त करना ही सबसे बड़ा धर्म है। राम ने राजा की परिभाषा को, जो पहले के राजा थे, उन व्यवस्थाओं को चुनौती दी। राजा की एक नई परिभाषा परिभाषित किया है राम ने। उस रामचरितमानस ने दशरथ जी के जो मंत्री थे सुमंत, वह उनके सहपाठी भी थे, उनके जात के नहीं थे। एक ही गुरु से एक ही विद्या एक साथ धारण किया था। भेदभाव जो आज बात करने वाले हैं, कहाँ भेदभाव। पहले के राजा 3-3, 4-4 रानियाँ, कई रानियाँ रखते थे। राम ने एक नारी व्रत की बात कही, अपने जीवन में एक नारी का व्रत लिया। राम ने बगैर सिंहासन के, बगैर राजपाट के, बगैर सुख सुविधा के, बगैर सेना की विजय हासिल किया। नहीं तो आज के समय में देखें, आज की परिस्थितियां, कौन नारी है जो पति के साथ दुख को स्वीकार करते हुए वनगमन की तरफ पति की सेवा के लिए जाएगी। आज के समय में तो लोग भाई का भाई ही शत्रु है, और वो क्यों है? उपभोक्ता के कारण अपने को शरीर का प्रयोग
संसार के सेवा के लिए नहीं, स्वयं के भोग के लिए मानता है। इसलिए अयोग होता जा रहा है, उसमें अयोग्यता हो रही है। भाई को ही भाई के संबंधों का निर्वहन न करके उसे भाई को भाईचारा बना रहा है। राम ने सबरी का प्रेम के बस में होकर जूठे बैर खाए। सीता माँ का हरण हुआ तो अयोध्या से चतुरंगी सेना नहीं मंगवाई, संदेश नहीं भेजा। राजा जनक को अपने सहायता के लिए संदेश नहीं भेजा। वहाँ की सेना का सहारा नहीं लिया, क्योंकि जो सेना होती है वो वेतन भोगी होती है, इसलिए उसमें स्वार्थ होता है। परमार्थी लोगों को अपने साथ में लगाया करुणा निधान, इसलिए जंगल में उन्होंने रोना शुरू किया। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, कहाँ देखी सीता मृगनयनी। वो क्या इतने मूर्ख थे कि वनों में खग मृग पंछी वनों से रोकर पूछ रहे थे। वो सिर्फ ढूंढ रहे थे कि किसके मन में करुणा है, किसके मन में किसी को दुखी देखकर जिज्ञासा है, तड़प है, उसके दुखों का निवारण करने के लिए। जिनके अंदर करुणा होगी वही करुणा निधान होंगे, करुणा दुखों का निवारण करेंगे, वही एक साथ रहकर संगठित हो सकेंगे। वही रावण यानी रावण अभिमान का प्रतीक है, उपभोक्ता का प्रतीक है, जो पूरे संसार को, तीनों लोगों को अपने बस में, उस पर राज करने की बात करने की धारणा रखने वाला रावण उस अहंकार से, उस अहंता से जो शरीर का उपयोग स्वयं के उपभोग के लिए करना चाहता है, आज भी वही परिस्थितियां हमारे सामने हैं। इसलिए आज क्या ये जो क्रांति है, उपभोक्ता ना बने हम, नियोक्ता बने, नियुक्त करें अपने आप को, इस शरीर को माता पिता गुरु के आदर करने के लिए, सत्कार करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनके शुभ वचनों को स्वीकार करने के लिए, उनके अनुभवों को स्वीकार करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ऋषियों के आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वाद, प्रकृति का आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद, ये आशीर्वाद ही व्यक्ति की सबसे बड़ी कमाई है। कर कमाई नेक बंदे, मुफ्त खाना छोड़ दे। नाम की कमाई अपने नाम के लिए कमाओ। राम के नाम के लिए कमाओ।
राम का नाम सदा रहे, राम का नाम रहेगा तो तुम्हारा भी नाम उसके साथ अपने नाम को जोड़कर उसके उनके चिंतन और चरित्र आचरण को स्वीकार करके तुम्हारा भी नाम राम के साथ, राम के कर्मों के साथ अपने शरीर, तन, मन, चित्त को जोड़ो, जिससे संसार को एक साथ जोड़ सको, संसार को एक साथ जोड़कर महाशक्ति बनो, महान बनो, श्रेष्ठ बनो, सामर्थ्यवान बनो। शरीर की आवश्यकताएं हैं, लेकिन उतनी आवश्यकताएं लो जिसके लिए शरीर आपका सुदृढ़ रहे, स्वस्थ रहे। आज विज्ञान का युग है, ज्ञान को जो लोग जिनकी समझ ना आती हो, आज देश संविधान से चल रहा है, संस्कार से नहीं चल रहा है, तो विज्ञान को ही स्वीकार कर लें। विज्ञान के ही माध्यम से जो व्यक्ति के लिए, जनमानस के लिए खान पान स्वास्थ्यवर्धक है, वही बाजार में उपलब्ध हो। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे वस्तुओं का व्यापार होना बंद होना चाहिए। जो प्रकृति को प्रदूषित करे, विष फैलाए, वो व्यवस्था बंद होनी चाहिए। जो इंद्रियों का गुलाम बनाए, इंद्रियां ही भोग करती हैं अज्ञानता के कारण, और ये भोग करती हैं तो कुछ क्षण इन्हें सुख मिलता है। मुख में जब किसी स्वाद को आप रखते हो, जब तक मुख में रहता है तभी आपको सुख मिलता है। मुख से जब शरीर के नीचे पेट में चला जाता है तो आपको उसे पचाने का भार पड़ता है, दबाव पड़ता है। इसलिए कामनाओं, वासनाओं के द्वारा भी अल्प समय, कुछ समय ही सुख का अनुभव होता है, लेकिन इससे शरीर की विकृतियां बढ़ती हैं, असमर्थ होता है शरीर। जो लोग पिछड़े हैं, निर्बल हैं, दीनहीन हैं, उन्हें भी सुयोग करके, विद्या देकर, संस्कार, संस्कृत के माध्यम से उन्हें भी समर्थवान बनाने के तरफ आगे बढ़ना होगा। उनको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि आज है कि अयोग्यता को ही स्वीकार करके किसी को योग नहीं किया जा सकता, उसे सामर्थ्यवान नहीं बनाया जा सकता, उसकी निर्बलता, दुर्बलता, हीनता समाप्त नहीं की जा सकती। किसी को धर्म के नाम पर